हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर 10th के बाद इंटर करना चाहते हैं तो इंटर करने के लिए हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम 10th करने के बाद अगर हमें इंटर करना है तो इंटर करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो हम आर्ट्स लेकर कर सकते हैं, जो है साइंस लेकर कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर कर सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हमारे पास आ जाता है। अब इन 3 रास्तों में से किसी एक को हमें चुनना होता है इंटर करने के लिए। तो आखिर हम क्या चुने, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमारी लाइफ के लिए भी बेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब हम इंटर करना चाहते हैं और इंटर करते समय हमें किस तरह से स्ट्रीम चूज करना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मान के चले कि आपने कोई भी फैकल्टी चूज कर ली, आर्ट्स चूज कर लिया, फिर साइंस चूज कर लिया, ठीक है। तो लेकिन इस चीज जो है इसको चूज करने का कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मिलाकर अगर आप इन चीजों को चूज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन चीजों को मिला करके, इन सभी चीजों को जो है देख करके अगर आप अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को बिना सोचे अपने मन से कोई भी अगर सब्जेक्ट आप लेते हैं, कोई भी जो है स्ट्रीम आप चूज करते हैं, लाइक मान के चलिए कि आपने साइंस चूज किया, तो आगे चलकर आपको बहुत जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें देखना चाहिए और देखने के बाद ही हमें स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। तो बस वही बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन बातों पर गौर करके अगर आप अपना स्ट्रीम चूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और आगे चलकर आपकी पढ़ाई भी कभी नहीं रुकने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th के बाद इंटर ही करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इंटर के अलावा जो है आप और भी कई सारे डिप्लोमा कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूं जो छात्र जो है 10th करने के बाद इंटर करना चाहते हैं। तो इंटर करने के उनके पास 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्तों में से वो कौन रास्ता चुन सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट है ना। तो उन्हीं रास्तों को चुनने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर आप जो है चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहला तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये 3 रास्ते हैं। अब इन तीनों में से हमको किसी एक को चुनना है। तो चुनने के लिए ये 5 चीजें हैं हमारे पास, इन 5 चीजों को हम देखेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, इन चीजों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, योर इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस पर है, क्योंकि हम कोई भी काम जिस पर हमारा अगर इंटरेस्ट होता है तो वो काम बहुत ही हम जो है दिल से करते हैं और वो काम बहुत ही जल्द हम अच्छा से कर पाते हैं, वो काम बहुत ही अच्छी जो है अच्छा से हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज पर है, किस फील्ड पर है हमारा इंटरेस्ट। तो ये पहला काम करना है। उसके बाद पेरेंट डिसीजन। यहां पर देखिए, पेरेंट डिसीजन भी बहुत जरूरी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट होने से नहीं होता है, यहां पर आपके पेरेंट की डिसीजन भी जो है जरूरी है। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी आपको देखना है कि आपको अपने पेरेंट्स की डिसीजन को भी देखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 10th मार्क्स। अब आप कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे, इसके लिए मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है ना, कि आपने 10th में किस सब्जेक्ट पर, अगर आपने साइंस में ज्यादा लाया तो आप साइंस ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस में आपने बहुत ज्यादा लिया है तो इसका मतलब आपको साइंस ही लेना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलाना पड़ता है और मिलाने के बाद हमें चुनना पड़ता है ना। चलिए उसके बाद तो ये 10th मार्क्स आपको देखना है, ये भी जरूरी है। उसके बाद फैमिली कंडीशन, है ना। फैमिली कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये जो आप चुनते हैं, जो भी आपने स्ट्रीम चूज करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो फैमिली कंडीशन का होता है। यानी कि आपके परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही यहाँ पर जरूरी है उन चीजों को देखना, आपकी फैमिली कंडीशन को देखना, अपनी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन को देखना कि आपके फैमिली में आपकी फैमिली जो है वो खर्चे दे सकती है या नहीं जो आप करना चाहते हो, है ना। आपकी फैमिली क्या वो खर्चा देने के लिए योग्य है, तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद अगला है इट्स ऑल कंपेयर, यानी कि हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को कंपेयर कर लेंगे। इन सभी चीजों को कंपेयर करने के बाद हम जो डिसीजन लेंगे वो एक बेहतर डिसीजन होगा। इसके अगर हम इन सभी चीजों को मिलाकर, सबसे पहला तो हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, फिर यहाँ पर पेरेंट डिसीजन देखेंगे, 10th मार्क्स देखेंगे, फैमिली कंडीशन देखेंगे, इट्स ऑल कंपेयर, यानी जिस पर ज्यादा पलड़ा भारी होगा वो हम चूज कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट भी है साइंस में, आपके पेरेंट का डिसीजन भी साइंस में है और आपकी फैमिली कंडीशन भी ठीक है, तो आप साइंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अगर आप अपना फैकल्टी चूज करोगे, अपनी स्ट्रीम चूज करेंगे, चाहे वो साइंस चूज करिए, कॉमर्स चूज करिए, आर्ट्स चूज करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10th के बाद अगर आप इंटर करना चाहते हो तो आपके पास 3 फील्ड होते हैं। अब इन तीनों फील्डों में से अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो फील्ड में कौन कौन सी नौकरी हो सकती है, कौन कौन से जॉब आपको आर्ट्स में मिल सकता है, कौन कौन से जॉब साइंस में मिल सकता है और कौन कौन से जॉब कॉमर्स वाले सेक्टर में मिल सकता है। तो इन तीनों सेक्टर में किस तरह की जॉब आपको मिल सकते हैं, इसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है।
तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू।